बॉलीवुड में हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी छाई रहती है। कभी किसी स्टार्स के रूमर्स को लेकर तो कभी किसी की फिल्म में दिखाए गए सीन को लेकर। वह इस टाइम में बॉलीवुड में एक नई बहस छिड़ी हुई और वो है रामायण के आगामी रीमेक में भगवान राम के किरदार के लिए रणवीर कपूर के कास्ट किए जाने पर। लेकिन यह खबर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेकर हमारे कुछ स्टार्स ने अपने अपने रिएक्शंस भी दिए। और जब बात कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की हो तो जाहिर है कि सबसे पहले हमारे जहन में मुकेश खन्ना का ही नाम आता है। ना कि इसलिए कि वो कंट्रोवर्सी किंग है, बल्कि इसलिए कि इस तरह के बयानों की उम्मीद हम सिर्फ उनसे ही कर सकते हैं। और इस बार भी उन्होंने रणवीर कपूर के श्री राम बनने पर अपना रिएक्शन दिया है। लेकिन ऐसा क्या कहा कि जिससे एक नई बहस ने जन्म ले लिया। चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम उनके बयान पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आज की खबर। तो हमारे मशहूर एक्टर और टीवी के सुपर हीरो भीष्म पितामह मुकेश खन्ना ने इस बार अपना रिएक्शन दिया है और उनकी ये प्रतिक्रिया सचमुच बहुत ही तंज भरी थी। बता दें कि रणवीर कपूर को अगली रामायण फिल्म में भगवान राम के रूप में कास्ट किया गया है और इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। जो एक तरफ उनके फैंस उन्हें राम के अवतार में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश खन्ना ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे दी। वैसे ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि महाभारत एक्टर मुकेश खन्ना लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। और इस बार तो उन्होंने नितेश तिवारी की अपकमिंग मूवी रामायण में रणवीर कपूर को भगवान राम के रूप में लेने पर तंज कस दिया और उनके स्टेटमेंट पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल मिड डे को दिए गए इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने रणवीर कपूर को नितेश तिवारी की मच अवेटेड मूवी रामायण में भगवान राम के किरदार के लिए कास्टिंग को लेकर सवाल किया था, जिसमें शुरुआत में वो थोड़ा झिझके, लेकिन बाद में मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर मैं कहता हूं तो लोग मुझ पर हर चीज के बारे में टिप्पणी करने का आरोप लगा देते हैं। लोगों का कहना है कि मैं उनके रेपुटेशन को बर्बाद कर रहा हूं। मैंने हाल ही में जैकी श्रॉफ के बेटे के बारे में टिप्पणी की थी। मैं रूड नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं। अगर वो रामायण बना रहे हैं तो अरुण गोविल से जरूर तुलना की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुण गोविल आज तक रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम के किरदार के लिए फेमस है। तो इसीलिए मुकेश खन्ना ने कहा कि अरुण गोविल ने इस भूमिका के साथ जो किया वो गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो भी राम का किरदार निभाएगा उसे राम का अवतार होना चाहिए। उसे ऐसा करना चाहिए कि वो रावण की तरह ना दिखे। अगर वो रियल लाइफ में लंपट छिछोरे यानी कि बदतमीज गुंडे हैं तो वो स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। अगर आप भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको पार्टी करने और शराब पीने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं ये तय करने वाला कौन होता हूं कि राम का किरदार कौन निभाएगा। साथ ही मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि सुपरस्टार होने के बावजूद प्रभास ने भगवान राम की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। मुकेश खन्ना ने कहा कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उन्हें ऑडियंस ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो बुरे एक्टर है, बल्कि इसलिए कि वो राम की तरह नहीं दिखते। राम का किरदार निभाने वाला एक्टर अब कपूर परिवार से। वो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे को देखूंगा और उससे राम जैसा दिखना चाहिए। उसने अभी अभी एनिमल मूवी बनाई है और उस फिल्म में उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को उजागर किया गया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वजह से ये फिल्म प्रभावित ना हो। वैसे ये बात तो सच है कि रामायण के सीरियल्स में अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था और वो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उनकी एक्टिंग तो लोगों को इतनी भाई थी कि राम के बारे में सोचते ही उनकी छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। ऐसे में किसी और एक्टर के लिए उस लेवल तक पहुंच पाना आसान नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमें एक्टर को अपने आदर्शों के तौर पर बिल्कुल उसी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि वो पहले दिखाए गए थे। क्या फिल्म इंडस्ट्री को भगवान राम के चरित्र को फिर से परिभाषित करने का हक नहीं है? रणवीर कपूर, जिनकी एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार बनाया है, क्या वो भगवान राम के रूप में फैंस को उसी प्यार और सम्मान से जोड़ पाएंगे जैसा अरुण गोविल ने किया था? रणवीर के स्टाइल, उनकी एक्टिंग का तरीका और उनकी पर्सनालिटी काफी अलग है और यही वो सवाल है जिसे मुकेश खन्ना ने अपने बयान में उठाया है। मुकेश खन्ना का कहना है कि भगवान राम का रोल सिर्फ एक एक्टर का रोल नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि राम का किरदार निभाने से जुड़ी जिम्मेदारी केवल अभिनेता की सीमित नहीं है, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितेश तिवारी के रामायण में रणवीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी देवी सीता की भूमिका में है और मूवी का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। वैसे देखा जाए तो ये मुद्दा काफी पेचीदा है। एक तरफ हमारे पास है बॉलीवुड का चमकता सितारा रणवीर कपूर और दूसरी तरफ एक प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर जो भगवान राम के रूप में हमारे लिए जीवन की दिशा तय करती है।
क्या वो इस चुनौती को सही तरीके से निभा पाएंगे या फिर क्या मुकेश खन्ना की चिंता जायज है? तो अब आपकी क्या राय? क्या रणबीर कपूर को भगवान राम का रोल निभाना चाहिए या फिर हमें उसी पुरानी छवि को देखने मिलनी चाहिए जो हम अरुण गोविल से जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।